तो आज है मेरे साथ मोमिल शेख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। मैं वही तो कह रही हूँ ना कि जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया दैट नेपोटिज्म इट्स इजी वेरी Yes. इजी टू से बट इट इज़ रियली हार्ड। इट इज़ अ डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Yes. एक तो आपको अपने आप को प्रूफ करना है और फिर वो लेगेसी को लेके चलना है। अच्छा, शहजाद ना बहुत ज़्यादा एंग्री यंग मैन लगते हैं। लाइक उनके सब जो ड्रामे हैं ना, आप देखते हो उनको तो एक लुक आती है कि ही इज़ ऑलवेज एंग्री। घर में भी ऐसे हैं? नहीं, घर में मुझे लगता है कि हर कोई इंसान जो है वो अपना बाहर जब निकलता है तो एक दूसरी पिक्चर होती है और जो घर में होती है वो दूसरी पिक्चर होती है। अच्छा, आप जैसे ही इंडस्ट्री में आई और उसके बाद आपको बॉलीवुड की मूवी मिल गई। ओह ज़बरदस्त। ये तो एक ऐसा था कि ये कहाँ से आया है। हाँ, हस्बैंड कैसे मिले? उन्होंने आपको ढूंढा कि आपने उनको ढूंढा? और मैंने एक्टिंग भी वैसे शादी के बाद ही शुरू की है। जी बिल्कुल, मैं वही कि बिकॉज दैट मीन्स ही इज़ वेरी सपोर्टिव। वेरी वेरी सपोर्टिव। वेरी सपोर्टिव। अब आप देख लेंगे मुझे उसी वक्त समझ में आ गया था कि मैंने सोच लिया था उन डांस प्रैक्टिसेस में कि मैंने इससे शादी करनी है। एंड देन इट वाज लाइक कि बट वो तो पढ़ रहे थे यहाँ पे एंड ऑल ऑफ दैट एंड मैं वहाँ पे पढ़ भी रही थी, काम भी कर रही थी। एंड आई वाज लाइक कि नहीं, शादी तो मैं नहीं से करूँगी। तो बस पीछे पीछे लंदन भी आ गई और ही वाज वेरी बिजी। ही वाज इन लीड्स, आई वाज इन लंदन। अच्छा, नेटवर्किंग ज़्यादा ज़रूरी होती है या आपकी एबिलिटी इन इंडस्ट्री? बेटर डिनर गेस्ट मायरा खान और हुमायूं सईद? डेफिनेटली मायरा इज अ फ्रेंड एंड फिरदौस जमाल साहब को आप कोई एडवाइस करना चाहेंगी? वो मुझसे बहुत बड़े, बहुत सीनियर है एंड मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ मज़ेदार सी बातें एक दफ़ा फिर से। आज की मेरी जो मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री और इसके अलावा उन्होंने बैरून मुल्क भी काम किया, उनकी फ़ैमिली ने बाहर काम किया। आप लोग सोच होंगे कि ऐसा कौन है, कौन इतनी जगह पे हर जगह घूम फिर के लंदन, अमेरिका, बॉलीवुड एज वेल, वहाँ से होके आज हमारे शो में कैसे आए हैं? तो आज है मेरे साथ मोमिल शेख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हो। मैंने कहा मोमिल आए लंदन और हमारे साथ ना हो नहीं सकता। हो नहीं सकता। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो लंदन कैसा लगा आपको? लंदन इज़ सेकंड होम फॉर मी। इतनी यादें हैं इस शहर के साथ। लंदन से है मेरे हस्बैंड, अच्छा। so he studied here actually. Okay. So बहुत यादें हैं दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। तो एक डिफरेंट कनेक्शन है इस शहर से और बस अपना महसूस होती है। तो आपको वेदर का तो पता ही होगा ना कि जैसे मतलब आप घर से जंपर पहन के निकलते हैं और बाहर लगता है नहीं यार गर्मी है, कुछ और टी शर्ट पहन लें तो फिर लगता है नहीं यार सर्दी लग रही है। मैं आपको बताऊं, मैंने एक वीडियो बनाई है, within 3 minutes it was raining and it was sunny. ओह वाओ। This is London for us. बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपको कभी प्रेशर फील होता है? लाइक मेरे इर्द गिर्द फैमिली में भी इतने बड़े बड़े नाम हैं माशाल्लाह, आपके वालिद जावेद शेख साहब, जिनको हम लोग दुनिया के हर पर्दे पे देख चुके हैं। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। एंड उनका मैं कहती हूँ कि एक नाम आगे लेके चलना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड काफ़ी लोग समझ नहीं पाएंगे इस चीज़ को, बट नेपोटिज्म बहुत आसानी से बोल दिया जाता है, लेकिन उसके साथ हमारे पाकिस्तान में तो वैसे वो नहीं होता जो बॉलीवुड में होता है, बट बड़ी मेहनत करनी पड़ी है और मेहनत से ही आपको फिर काफ़ी चीज़ें समझ में आती हैं और अल्लाह ताला भी आपका उतने ही हेल्प करते हैं और साथ देते हैं। और ऑफ कोर्स ही इज़ अ लेजेंड ऑफ पाकिस्तान एंड ही कैरीज हिमसेल्फ अराउंड द वर्ल्ड इंटरनेशनली। पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं एंड इट्स ह्यूज, लाइक आई
ऑनर तो बेटी हूँ तो वो वाला वर्ड थोड़ा सा वो होगा, बट बहुत प्राउड फील करती हूँ, बहुत प्राउड। हम सब उन पे बहुत प्राउड करते हैं। बिल्कुल जी। और मुझे लगा कि देखिए, जब एक बंदा कहीं होता है ना, एक कोई न्यू कमर आता है ना, तो उसको होता है कि मैंने अपना नाम खुद बनाना है। मतलब मुझे अगर कोई, मेरे पेरेंट्स को कोई नहीं जानता, लेकिन जब आपकी फैमिली से ऑलरेडी लोग इस इंडस्ट्री में हों तो फ़ौरन आपको उनके साथ कंपेयर किया जाता है कि इनकी एक्टिंग ऐसी है, उसकी, मतलब फ़ौरन से कंपेयर करने लग जाते हैं। लोगों को लगता है कि इन फैमिली से आना बहुत इजी है, लेकिन उसको मेंटेन करना, अपने आप को प्रूव करना, क्योंकि आपको कंपेयर किया जाता है बार बार। बिल्कुल, मैं वही तो कह रही हूँ ना कि जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया दैट नेपोटिज्म, इट्स इजी, वेरी इजी टू से, बट इट इज़ रियली हार्ड, इट इज़ अ डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक तो आपको अपने आप को प्रूव करना है और फिर वो लेगेसी को लेके चलना है, एंड it's a tough job. इट इज़ टफ। और आपके लिए सिर्फ आपके वालिद नहीं थे, आपके भाई शहजाद शेख, शी इज़ ऑलरेडी देयर, फिर बहरोज सब्ज़बारी साहब वो हैं, फिर उनके बेटे हैं शहरोज हैं, सो देयर सो मेनी पीपल ना, तो आपने फिर उनके बीच में दिखना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और फिर यू आर द ओनली गर्ल बिल्कुल जी, एब्सोल्युटली आई हैं। एब्सोल्युटली, जो कि किसी ने सोचा नहीं था, जो कि मैंने खुद ने नहीं सोचा था कि मैं एक्टर बनूंगी, बिकॉज इट वाज ऑलवेज शहजाद का एक ये ख्वाब था, एंड ही इज सो गुड, आई मीन लाइक अल्हम्दुलिल्लाह इज जस्ट बिकमिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर, क्योंकि इस इंडस्ट्री में हम सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। बिल्कुल। तो आई लुक अप टू हिम अ लॉट, बिकॉज जो शहजाद की जर्नी है वो मेरी जर्नी नहीं थी। एज आई सेड दैट मुझे कभी एक्टर बनना ही नहीं था, मुझे तो प्रोड्यूसर बनना था, जो कि मैं बनी भी हूँ और मैं आगे इसको लेके भी चलूँगी इंशाल्लाह। तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो शुरू में इट वाज लाइक ओह वाओ, लाइक ओह, तो आपको फेम भी मिल रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं, चीज़ें भी हो रही हैं, तो इट वाज लाइक ऑल फन फॉर मी, राइट? But then slowly and gradually and with experience I've learned that इसमें अगर पैशन नहीं है ना तो आप टिक नहीं सकते, नहीं टिक सकते। बिल्कुल। पैशन का होना बहुत ज़रूरी है, पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है, लर्निंग प्रोसेस का होना बहुत ज़रूरी है, एंड आप आसपास के लोगों से, अपने कुलीग से, अपने सीनियर्स, अपने जूनियर्स, सबसे सीखते सिखाते ही अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, शहजाद ना बहुत ज़्यादा एंग्री यंग मैन लगते हैं, लाइक उनके सब जो ड्रामे हैं ना, आप देखते हो उनको तो एक लुक आती है कि ही इज़ ऑलवेज एंग्री। घर में भी ऐसे हैं? नहीं, घर में मुझे लगता है कि हर कोई इंसान जो है वो अपना बाहर जब निकलता है तो एक दूसरी पिक्चर होती है, और जो घर में होती है वो दूसरी पिक्चर होती है। बिल्कुल। तो जो घर में होते हैं उसमें तो बहुत रंग होते हैं। अच्छा। तो थोड़ा सा हंसी मजाक, कुछ गुस्सा, कुछ नखरे, कुछ कुछ अदाएं, कुछ चीज़ें, तो वो तो चलती रहती है, राइट? एंड वही फिर मेरे ख्याल से हम अपने कैरेक्टर्स में भी पोर्ट्रे करते हैं। बिल्कुल, राइट? एंड बट जब आप बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो आप एक डिफरेंट होते हैं, राइट? तो आई थिंक सो शहजाद का भी यही है। शहजाद का यही। मैंने आपके एक इंटरव्यू में सुना था कि यू सेड कि आई मेक श्योर दैट आई एम द ओनली वन फॉर माई डैड। मुझे ये अप्रोच बहुत अच्छी लगी। उसकी रीज़न ये थी कि समटाइम लोग उसको बहुत नेगेटिव लेते हैं, समटाइम लोग कहते हैं कि नहीं है तो नहीं है, लेकिन यू मेक श्योर दैट यू आर द ओनली वन फॉर योर डैड। I am. Yes, obviously. I am the only daughter. Only right? daughter. And बेटी लफ्ज़ ही एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है अपने वालिदैन के लिए। एंड वो कहा जाता है ना कि बाप के साथ बेटियों की ज़्यादा अटैचमेंट होती है, बेटों की माओं के साथ होती है। बिल्कुल। तो वो सुनते सुनाते ही हम बड़े हुए हैं। एंड अम्मी का बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने बहुत पुश किया। एंड सो एक वो प्राउडनेस होती है कि दैट ही इज़ माई डैड, यस, ही इज़ माई बाबा। अच्छा, आप जैसे ही इंडस्ट्री में आई और उसके बाद आपको बॉलीवुड की मूवी मिल गई। ओह, ज़बरदस्त। ये तो एक ऐसा था कि ये कहाँ से आया है। हाँ। ये एक, वो नहीं कहते हैं कि छप्पड़ फाड़ के
क्या कहते हैं वो जो कहावत है, हाँ, छप्पड़ जो भी मिला छप्पड़ फाड़ के मिला। तो ये तो एक ऐसा था कि अनबिलीवेबल, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं अभी बर्थ देने अमेरिका गई, बिल्कुल। इब्राहिम पैदा हो रहे थे, एंड आई स्टिल रिमेंबर आई वॉज प्रेगनेंट, आई वॉज इन माई लास्ट ट्राइमेस्टर, एंड फ़ोन आ गया। तो फ़ोन आना ही बस वही खुशी थी कि फ़ोन आया है, जी, राइट, जी। कि आपको इंडिया से फ़ोन आया है और एक डायरेक्टर है जो आपसे बात करना चाह रहे। तो बैक ऑफ योर माइंड आपको ये पता था ये तो हो ही नहीं सकता, देयर इज नो वे आई विल हैव अ बेबी इन जस्ट फ्यू डेज इन माई हैंड्स, तो ये तो इम्पॉसिबल है। खैर उस प्रोसेस में ऑडिशन हो गए, ऑडिशन चले गए, आए, बैक एंड फोर्थ हुआ, इब्राहिम वाज बोर्न, अल्हम्दुलिल्लाह, वी वर इन डैलस, एंड they were like, I've been selected because of my audition. मैंने कहा ये क्या हुआ है? तो ऑडिशन तो दे दिया था कि चलो ठीक है, यू नो लाइक ऑफर आई है तो हम भी अपना दिखाएंगे कमाल। एंड देन द डायरेक्टर वांटेड टू स्पीक टू मी, एंड देन आई स्पोक टू हिम। अब हम इतनी देर में 2 हफ्तों के अंदर अंदर हम पाकिस्तान भी वापस आ गए, एंड बस यही बात चल रही है कि सबको जाना था बॉलीवुड, ऑफर गई हमें। तो मैं तो किस्मत। अच्छा, तो मैं तो घर में यूं थी जी, मुझे आई है ऑफर, मैं जा रही हूँ, मैं जा नहीं रही हूँ, बस कि मुझे ऑफर आई, मुझे कॉल आई है, यू नो मेरा ऑडिशन हुआ है, मैं ऑडिशन पार कर चुकी हूँ, यू नो आई हैव पास्ड माय ऑडिशन एंड एवरीथिंग। सो वो एक अदाएं चल रही थी ना घर में कि अच्छा ठीक है भाई ये तो हमारी ही बात है। But you were marvelous in that, literally. Thank you. We watched that movie because of you. Oh, thank you so much. Definitely. And आप सोचे कि वो करनी नहीं थी, तो मैंने तो जवाब दे दिया कि as I have a baby, इन्होंने कहा अभी नहीं, आपका 3 महीने के बाद है, and by that time you will be able to come. I was like, no, I will be, I'm so chubby now and this and that, I've just given birth. तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला रोज़ रोज़ ऐसी ऑफर नहीं आएंगी, ऐसी ऑफर और ऐसी अपॉर्चुनिटी तुम कैसे मिस कर सकते हो, वेयर यू कैन रिप्रेजेंट योर ओन कंट्री। क्योंकि रोल भी कुछ ऐसा था ना पाकिस्तानी का, ठीक है, तो रोल भी बहुत अच्छा था, स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी थी, येलो प्रोडक्शंस, ह्यूज, आनंद एल राय की प्रोडक्शन, मुदस्सिर सर एज डायरेक्टर, ह्यूज कास्ट, बाबा भी उसमें थे, अभे एंड अली एंड डायना एंड जिमी शेखर, कौन नहीं था। तो एक ऐसी चीज़ थी कि ख्वाब जो है वो वाकई में पूरे होते। बट यू नो लाइक आप स्टैंड आउट हो रही थी, इट वाजंट लाइक दैट कि अच्छा एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस को लिया है, दैट्स इट, लाइक फॉर फ्यू सॉन्ग्स, बिल्कुल, यू हैड अ मार्जिन एंड आपने वहाँ पे प्रूव किया कि आई एम एन एक्ट्रेस एंड आई कैन डू दैट। थैंक यू, दैट वाज रियली गुड। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो थी ना, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना है आपने, एंड अपना कुछ कर दिखाना है, बिल्कुल। तो वो जिम्मेदारी जब बढ़ जाती है तो फिर आपके अंदर जोश भी बढ़ जाता है जी, राइट। हस्बैंड कैसे मिले? उन्होंने आपको ढूंढा कि आपने उनको ढूंढा? हस्बैंड के जो सिबलिंग्स हैं वो मेरे दोस्त थे। अच्छा। हस्बैंड मुझसे छोटे हैं। अच्छा। तो हमारी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ कम्प्लीटली डिफरेंट थी। तो उनके जो भाई हैं वो मेरे दोस्त थे, हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। तो उनसे दोस्ती थी और उनकी बहन की शादी थी। तो नादिर तो लंदन में पढ़ रहे थे और वो कराची आए, फिर हम लोग डांस प्रैक्टिसेस में मुलाकात हुई, दोस्ती हुई, एंड देन आई थॉट कि ही इज़ द गाय आई थिंक आई वांट टू गेट मैरिड टू, राइट, बिकॉज ही इज़ नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, या नो। सो अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स, एंड जो मेरे बचपन के दोस्त हैं, जो मेरा एक छोटा सा गैंग है, राइट, मैं हमेशा उनके साथ ही रही हूँ। सो दुख सुख, हंसी मजाक, हर चीज़ में उन्होंने मेरा साथ दिया है, मैंने उनका साथ दिया, एंड दे मेड मी वेरी ग्राउंडेड। इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, राइट। तो उसकी वजह से
कभी मेरा इस तरफ नहीं था कि फिल्म इंडस्ट्री में से कोई हो या एनीथिंग लाइक दैट। और मैंने एक्टिंग भी वैसे शादी के बाद ही शुरू की है। जी बिल्कुल, मैं वही कि बिकॉज दैट मीन्स ही इज वेरी सपोर्टिव, वेरी वेरी सपोर्टिव, वेरी सपोर्टिव, वेरी सपोर्टिव। अब आप देख लेंगे, मुझे उसी वक्त समझ में आ गया था कि मैंने सोच लिया था उन डांस प्रैक्टिसेस में कि मैंने इससे शादी करनी है। एंड देन इट वाज लाइक कि बट वो तो पढ़ रहे थे यहाँ पे एंड ऑल ऑफ दैट, एंड मैं वहाँ पे पढ़ भी रही थी, काम भी कर रही थी, एंड आई वाज लाइक कि नहीं, शादी तो मैं नहीं से करूँगी। तो बस पीछे पीछे लंदन भी आ गई, और ही वॉज वेरी बिजी, ही वॉज इन लीड्स, आई वॉज इन लंदन, एंड मेरा तो ये था कि नहीं करूँगी तो इन्हीं से करूँगी। एंड कहते ना कि जो आप मांगते हैं अल्लाह से और आप उस चीज़ पे फोकस्ड रहें तो वो पूरी होती है। बिल्कुल। तो फिर बस वो इसी तरह पूरी हुई। यू आर डिटर्मिन्ड पर्सन, डिटर्मिन्ड पर्सन, जो चाहिए वो फिर चाहिए, वो चाहिए, और वो इस तरह नहीं चाहिए कि छीन के चाहिए, या मोहब्बत से प्यार से। और अगर नहीं भी मिल रही तो उसमें बेहतरी है, लेकिन प्यार तो नहीं ख़त्म हो सकता ना। तो जाते जाते हमने भी कुछ ऐसे जुमले बोले जिस पे वो शायद फिदा हो गए हम पे बिल्कुल कि तो बस वो बहुत ही था कि अच्छा ठीक है, मैंने तो शादी करनी है। तो अगर आप अपनी पेरेंट्स को बोले, मेरे पेरेंट्स से मिले, मिले चटपट, everything was done, and we just waited until he was back, graduated, and उनके अब्बू की एक ही शर्त थी कि बस जिस दिन काम मिलेगा, फर्स्ट जॉब, and then he can get married. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कहते हैं जब सितारे मिले होते हैं ना तो फिर चीजें आपके रास्ते खुलते हैं। बिल्कुल, रास्ते ऐसे खुलते हैं आपको समझ नहीं आती कि कहाँ से खुले, कहाँ से खुले। यही शान है हमारे अल्लाह की। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ड्रामा इंडस्ट्री कैसी है? ड्रामा इंडस्ट्री बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बनती हैं कहानियाँ, और वहाँ पे हम पुट्रे करते हैं अपने माशरे को, अपने कल्चर को, अपने वतन को, अपने लोगों को, हर किस्म के, राइट। और फिर हम सुनाते हैं वो कहानियाँ जो हमारे आसपास हैं, बिल्कुल राइट। तो और इतनी खूबसूरती से दिखाते हैं और बनाते हैं और दिल से काम करते हैं कि जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारे देखने वाले हैं, उनसे इतना प्यार मिलता है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ और कोई देसी आपका ड्रामा देख रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता वो आपको ना पहचाने। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है। अच्छा, उतना ही प्यार आपको पाकिस्तान में भी मिले। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ड्रामा इंडस्ट्री जो हमें पर्दे पे नज़र आते हैं वो कैरेक्टर्स, ऑब्वियसली आप उन कैरेक्टर्स को जी रहे होते हैं, लेकिन जो लोग होते हैं सारे जिनमें एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, कोई माँ बनता है, कोई बहन बनता है, कोई भाभी बनती है, पर्दे के पीछे भी ऐसे ही होते हैं। बिल्कुल, ये रियलिटी है जो दिखाई जाती है। जो हमारे राइटर्स हैं उनका ही थॉट प्रोसेस है। वो जितनी गहराई से कैरेक्टर्स को समझते हैं उतनी ही गहराई से वो हमें समझ व्हाट्स द वर्ड कि वो हमारे पोर्ट्रे करते हैं ताकि हम उसको उसी तरह से उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर सके, राइट, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो कहानी लिखने वाले जो हैं राइटर्स, हमारे मेन जॉब तो मैं कहती हूँ उनका है कि वो जो आसपास हो रहा है, बिकॉज देखिए कोई बनावटी नहीं है ये हमारे पाकिस्तानी ड्रामे, बनावटी नहीं, कहानियाँ हैं, ठीक है। तो उनमें जो कैरेक्टर्स हैं वो होते हैं, और बुरा अच्छा की बात नहीं है, बात है इंसानों की, हर किस्म का इंसान है, राइट। बिल्कुल। तो बस वो लिखते हैं और हम परफॉर्म करते हैं। क्योंकि मुझे पता है मेरी अम्मी समटाइम देख के ड्रामा तो फिर कहेंगी, हाँ मैंने सुना था ऐसे होता है, हाँ फलाने के ऐसे ऐसे ही हुआ है, फलाने की बहू ऐसी है, फलाने की भाभी ऐसी है। अब आप देखें कि ये बोलना ही बिल्कुल काफ़ी है कि कि रियलिटी में ये सब कुछ होता है। जी। अच्छा, नेटवर्किंग ज़्यादा ज़रूरी होती है या आपकी एबिलिटी इन इंडस्ट्री? मैं कहूँगी कि दोनों चीज़ें ज़रूरी होती है। एबिलिटी है
तो क्योंकि बहुत सारे हमारे एक्टर्स हैं जो नेटवर्किंग नहीं करते हैं, बहुत सारे टीवी प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, कहाँ करते हैं नेटवर्किंग, राइट? वो अपने काम से काम कर रहे होते हैं, बट वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं आजकल सोशल मीडिया की वजह से, ब्रांड्स की वजह से, लोगों की वजह से करनी पड़ती है। सो नेटवर्किंग इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट जो नहीं करते जी, उनका जो लाइफस्टाइल है उसमें भी ठीक है। कभी ऐसा हुआ है कि जिस तरह कैंप्स बने होते हैं हर लाइक इंडस्ट्री में भी, जैसे ये आरवाई के ड्रामे हैं तो ये जियो के ड्रामे हैं और ये हम के ड्रामे हैं, तो हमने इनके एक कैंप्स बन जाते हैं। तो कभी हुआ है कि किसी कैंप्स और ग्रुपिंग की वजह से काम हाथ से चला गया? नहीं, देखिए कोई भी चैनल या कोई भी प्रोडक्शन हाउस है, वो अगर आपको अप्रोच कर रहा है तो वो आपके काम की वजह से अप्रोच कर रहा है, ठीक है? वो ये नहीं अप्रोच कर रहा कि आप जियो पे क्यों थे तो आप हम पे नहीं होंगे, तो आप हम पे क्यों है तो आप ARY पे क्यों नहीं है, फिर ग्रीन पे। आई डोंट थिंक सो इट वर्क्स। आप कितनी काबिलियत से उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? फॉर अ प्रोड्यूसर। अब वो ये नहीं है कि बड़े नाम अगर आप ले ले, मैं कहती हूँ सबा खबर हर चैनल में। अभी आपने मोहम्मद देखा हम टीवी पे, उससे पहले आपने उनको ग्रीन पे देखा, बिल्कुल। अब कल वो शायद जियो पे होंगी, परसों वो ग्रीन ARY पे होंगी। सो इट डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टर। तो वो जो भी आपको मिल जाए, और इट एक्टर्स टू एक्टर्स होता है वो। बिल्कुल। अच्छा, जब आपके माशाल्लाह बच्चे हुए एंड इन one interview I saw you were talking about post depression. Oh, yes. Mental health, post depression. It all occurred when my second child, Aleha, was born. और मुझे नहीं पता था डिप्रेशन क्या होता है। क्या होता है? मैं तो जल्दी हैप्पी गो लकी एंड यू नो, इधर बातें उधर बातें, इधर इससे उधर, यू नो लाइक। तो डिप्रेशन लफ्ज़ पता था, मतलब पता था, बट होता क्या है वो जब खुद गुजरी तब पता चला। और फिर हेल्प ली, दोस्तों से पूछा, फैमिली से पूछा कि ये होता क्या है, क्योंकि अम्मी ने तो कह दिया पागल हो गई हो तो ये कुछ नहीं होता। इसी तरह से हम बड़े हुए हैं कि वो क्या पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में जाने हमारी माएँ। और ये कहा जाता है ना कि बच्चा हो गया, baby is out, you are completely fine. completely fine. Now all responsibility of baby is on you. एग्जैक्टली। चले वो भी आपको, चलो आपको हेल्प मिल जाती है आपके घर की औरतों से, आपकी बहनें हो गई, खालाएँ हो गई, अम्मी हो गई, वो तो सब ठीक है। लेकिन पोस्टपार्टम डिप्रेशन किसी को, हमारी इससे पहले वाली जनरेशन को नहीं पता, बट इट इज़ अ वेरी सीरियस इलनेस, आई वुड से, बिकॉज आप उस हद तक पहुँचते हो, आप ये कहते हो कि मुझे बस इस दुनिया से ही चले जाना चाहिए, नाउज़ुबिल्लाह। ऐसे सुसाइडल हो जाते हैं। Yes. बहुत सी मम्स होती हैं। आई हैड अ इंटरव्यू वन लेडी एंड शी वाज सेइंग कि मैं एक दफ़ा अपने दोनों बच्चे लेके, एंड मुझे ये था कि मैं प्राम में बस के आगे आ जाऊँ। आप सोचें कि आपका मेंटल हेल्थ किस लेवल पे पहुंच गया लेवल पे। है कि आप ऐसी बात नॉर्मल बैठे हुए बंदा कहेगा ये तो पागल है, ये पागल है। राइट? बट वो पागल नहीं है, शी इज गोइंग थ्रू दैट। उस पे वो थॉट्स थोपे नहीं जा रहे। इट इज मैंने इतनी रिसर्च तो नहीं की, केमिकल इम्बैलेंस कह दें आप साइंटिफिकली, आई एम नॉट टू श्योर, सो आई एम सॉरी बिफोर हैंड, बट इट इज़ सीरियस इलनेस। एंड इसमें आपके हस्बैंड, आपके इन लॉज, आपके दोस्त, आपके घर वाले, आपके भाई, आपके बाप, मैं कहती हूँ कि सबको इस बारे में पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि वो मदद कर सके। बिल्कुल, राइट? इट्स नॉट अ फिजिकल हेल्प दैट दे वांट कि अच्छा तुम बच्चे को पकड़ लो। जिम्मेदारी से नहीं भाग रही औरत सब कुछ कर सकती है। औरत एक ऐसी चीज़ है
जिसके पास वो ताकत है जो मर्द के पास नहीं है, राइट? तो शी इज नॉट रनिंग अवे फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, शी इज ट्रैप्ड इन हर ब्रेन. Yeah. And that is why that depression is coming to her. Yeah. And it is coming and it's killing her from inside. And she is sitting down and she's talking to somebody, and within seconds, टक 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 आंसू गिर रहे हैं. तो वो उसकी गलती नहीं है, वो उस चीज से गुजर रही है जो उसके बस में नहीं है. एंड जब बस में नहीं है तो आपको वो एक देना, एक सहलाना और एक थोड़ा सा छोटी सी भी, हाँ. छोटी सी भी, मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ कि कुछ नहीं होगा, यू नो, लाइक इट्स फाइन. एंड देन ऑनवर्ड्स उस चीज़ पे रिसर्च करें, उस चीज़ के ऊपर बैठे, उस चीज़ पे बात करें, उस चीज़ को डिस्कस करें. और इफ़ यू कैन बिकम द पार्ट ऑफ दैट illness, then only you will be able to take that out from that person. Yes, that is very important. Very important. अच्छा, आपके माशाल्लाह 2 बच्चे हैं. जी. नॉटी कौन है? इब्राहिम. या इब्राहिम. और बेटी के बारे में क्या ख्याल है? बेटी तो जानू आ गई. Baby, she's such a darling baby. Even Ibrahim is such a जान. पहली बॉर्न का तो एक वो एक अपना ही प्यार होता है ना, एक जी. बट नॉटी वो है. और अलेहा इज वेरी लविंग, वेरी केयरिंग. इवन इब्राहिम इज वेरी लविंग एंड केयरिंग. वो आएगा 2 मिनट में आपसे दोस्ती कर लेगा. लाइक ही इज लाइक दैट. He's like you. He's like me. He's actually like me. And I think so Aleha is like Nadir. तो वो कुछ ऐसा है एक रिलेशनशिप. एटीट्यूड. हाँ, थोड़ा सा एटीट्यूड नहीं, वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं. कुछ लोग टाइम लेते हैं. वो गलत, वो दिखता ऐसे है कि वो एटीट्यूड है, पर वो थोड़े से ना थोड़ा सा slowly and gradually they come out. Right? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. So, I do understand. उन दोनों में से किसी में अभी से है कि मुझे टीवी में जाना है. उनको पता है कि लाइक यू गाइस आर इन इंडस्ट्री. मेरे नाना, मेरे मामू, ऑल अदर पीपल दे कम ऑन अ टीवी, और दे या वो देख के होते हैं कि अच्छा ये टीवी में क्या कर रहे हैं, या आप टीवी में क्या कर रही हैं. सो विद एज वाइज ये क्वेश्चंस थे, लेकिन अब तो उनको बिल्कुल दे वेरी वेल लाइक अंडरस्टूड दैट कि ये क्या है. एंड ऑफ कोर्स फिर मेरे भाई के बच्चे हैं शामिर और अनाया जी. तो वो दोनों और इब्राहिम और अलेहा मिल के डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं. दे नो नाउ एंड देन दे नो दैट दे पार्ट ऑफ इट. देन दे उनके नाना, उनके दादा भी इसी इंडस्ट्री के हैं. गूगल बहुत करते हैं, उनके कोई सवाल होते हैं, वो चीज़ें देखते हैं. यू नो दैट यू डन दिस, सो उनके वो चीज़ें. बट इंटरेस्ट अभी आई थिंक इट्स टू अर्ली. इब्राहिम इज सो मच इनटू फुटबॉल कि उनको तो बस लंदन आना है, यहीं पढ़ना है, और यहीं पे उनको लगता है वो फुटबॉलर बन जाएंगे. तो इंशाल्लाह बन भी जाए. तो ये है. अभी कभी कहा उन्होंने कि आपका ये कैरेक्टर अच्छा नहीं था, या ये बहुत अच्छा था, या मम्मा यहाँ पे आप इतनी अच्छी, like you're performing like you're very good mom, or so you're not like that at home, or something कुछ ऐसा. I think वो एज नहीं आई है कि पूरे ड्रामे देखें, but they get like amused. Oh mom, your new drama is coming. Oh, you're in this too. Oh, this puppo and this khala and this chachi, this mami is also like, you know, with you, and you know, like इस तरह के सवाल होते हैं उनके. but उन कहाँ देखते हैं वो ड्रामे, वो तो ड्रामे नहीं देखते, but बहुत छोटे हैं अभी. सो मोमिल, मेरे पास आपके लिए एक रैपिड फायर है जो मैं अपने हर गेस्ट के साथ करती हूँ. मुझे बड़ा मजा आता है. मेरा हैम्पर का है. Where is my hamper? We have a hamper as well. Don't worry. Ooh, okay, now I'm interested. Bring it on. Okay. So one actor who's very different off camera. Very different off camera. Muni Bhatt. अच्छा. बहुत ही मजाकी. Okay. One celebrity who's always late. Late. मेरे ख्याल से हमारी इंडस्ट्री के सारे मर्द लेट. वाओ. वैसे तो कहते हैं मेल एक्टर्स आर ऑलवेज लेट. वो इसलिए क्योंकि वो फीमेल्स को पहले बुलाते हैं ना मेकअप और हेयर के लिए. तो एक्टर्स, मेल एक्टर्स को थोड़ी सी वो मार्जिन मिल जाती है, तो हम कभी कभार जेलस होते हैं उस बात से. बेटर डिनर गेस्ट, मायरा खान और हुमायूं सईद? Definitely Myra. Myra is a friend and love to chit chat with her on a dinner. So, I mean, Humayun Bhai is Humayun Bhai too, but obviously Myra. Gossips होती हैं?
सब कुछ बताऊं मैं आपको. Gossip नहीं, discussions. डिस्कशन Discussions are very healthy discussions. हम लपेट रहे हैं. नहीं, हम लपेट बिल्कुल नहीं नहीं रहे. मतलब हम Reality. उसको मखमल में लपेट रहे हैं. नहीं, क्योंकि मायरा भी ऐसी नहीं है ना. जी. वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, यस. बहुत ही अपने काम से प्यार करती है और छोटी छोटी चीज़ों को नोट करती है. राइट. तो फिर उन पे जब डिस्कशंस होती हैं तो बहुत मज़ा आता है. तो She's a lovely- शी इज़ अ she's a लवली lovely. पर्सन, लवली ह्यूमन बीइंग. ओके, मोस्ट ड्रामेटिक एक्टर ऑफ स्क्रीन. सारे हम तो सारे मैंने सुना है- ड्रामेबाज हैं. मैंने सुना है हेरा मानी के बारे में कि शी इज़ इन हर रियल लाइफ भी जैसे उनके करेक्टर्स होते हैं वो उसी तरह बहुत ड्रामेटिक, लाइक शी इज़ ड्रामा क्वीन इन हर रियल लाइफ ड्रामा एज क्वीन वेल. नहीं कहूँगी मैं, बट शी इज़ वेरी हैप्पी गो लकी पर्सन. तो वो बहुत ही खुल के बात करती है या खुल के चीज़ करती है, जो कि हम सब करते हैं. सब करते हैं. सब करते हैं. जी. तो ड्रामा क्वीन तो बिल्कुल एक सेपरेट चीज़ हो जाती है. अच्छा, बट शी इज़ अ लवली पर्सन. फिल्म इंडस्ट्री में ड्रामा क्वीन कौन है? फिल्म इंडस्ट्री में ड्रामा क्वीन कौन है? कौन है आप बताएं. मजे के रैपिड फायर हो रहे हैं यहाँ पे. ड्रामा क्वीन है अमर खान. मैंने उनका नाम ले लिया क्योंकि वो मेरी दोस्त है ना. तो अच्छा, वो कुछ नहीं गएगी. है ना अमर. नहीं, शी इज़ अ लव. शी इज अ लवली पर्सन. She's a शी इज नॉट अ beautiful ड्रामा क्वीन dancer as एट well. ऑल. वो भी अपने काम से इतना प्यार करती है और इतना जानती है काम को कि सोन इंशाल्लाह हम बातें कर रहे हैं अभी. अच्छा, कि हम शायद something कुछ coming. साथ प्रोड्यूस करेंगे. ओ वाओ, इंशाल्लाह. वाओ. बॉलीवुड में कोई ऐसी हस्ती जिससे आपको मिलने का बहुत शौक था और आप मिली भी उनसे जाके? सलमान खान, शाहरुख खान. शाहरुख खान से नहीं मिल पाई हूँ अभी तक, बट सलमान खान से मिल चुकी हूँ. एंड ही इज द सेम लाइक जैसे वो नजर आते हैं. ये काफ़ी है. ओके, सो विच एक्टर आपको लगे कि अगर कोई रियलिटी शो हो तो हमारे पाकिस्तान का कोई एक्टर, उसमें कोई ऐसा एक्टर जो उसमें सर्वाइव नहीं कर सकेगा? बहुत सारे. जैसे बिग बॉस काइंड ऑफ. बहुत सारे सरवाइव नहीं कर सकेंगे. मैं तो कहती हूँ मोस्टली सरवाइव नहीं कर सकेंगे. अच्छा, जी, आपको तो पता नहीं है अभी. कोई प्रैंकस्टर हैं हमारी इंडस्ट्री में जो हर वक्त कोई ना कोई प्रैंक करने के चक्कर में रहते हैं? अगेन बहुत सारे. ये तो हंसी मजाक मस्ती तो नहीं हो ना. हाँ. तो मज़ा नहीं आता. बट कुब्रा इज लाइक दैट. अच्छा. या कुब्रा इज वाओ. क्योंकि कहते हैं ना जैसे बॉलीवुड में अजय देवगन है, लाइक ही लुक वेरी सीरियस बट ही ऑलवेज प्रैंक अदर एक्टर्स. तो लोगों को पता भी नहीं चलता. Kubra is not like that. कि वो other artists, we have a very little small group and she's very fun. She makes us play games and that halla gulla and all of that and something very different. So she have amazing ideas, right? तो जब भी कुबरा गौर के घर जाते हैं तो वो बड़ी मस्ती एक मज़ेदार होती है. मजेदार हो. बिल्कुल. कोई ऐसी एक्ट्रेस जिसकी आप वार्डरोब स्टील करना चाहें? स्टील करना चाहूँ किसी की वार्डरोब? कोई इस काबिल तो नहीं है, लेकिन मजाक कर रही हूँ. माहिरा काफ़ी कुछ स्टील कर चुकी हूँ. कर चुकी हैं. अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है. दिस इज लाइक फिरदौस जमाल साहब को आप कोई एडवाइस करना चाहेंगी? वो मुझसे बहुत बड़े, बहुत सीनियर है एंड मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ और आई एम नोबडी टू एडवाइस हिम एनीथिंग. आई मीन लाइक बड़ों को देनी चाहिए ना. तो मेरा तो वो उनके साथ एक रिलेशनशिप है. तो मैं क्या दूँगी उनको एडवाइस? आई मीन दुआएं दे सकती वो हूँ. बहुत एडवाइस करते हैं लोगों को. तो वो उनका है ना तरीका. वो उनका वो तरीका. उनका तरीका है, वो भी ठीक है, कोई बात नहीं. ठीक. आपने रिसेंटली अपना एक ब्रांड लॉन्च किया है और जिसके सिलसिले में स्पेशली यू आर यूके. यस, कुछ बताइए उसके बारे में. ओके, सो बेसिकली थोड़ा सा गैप आया हुआ था काम से, जी, ड्रामों से. बिल्कुल. तो उसमें ये सोचा कि कुछ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए. एंड
अपने काम को, अपने नाम को बढ़ाना चाहिए. What is going to be the next level for this? Yes. ड्रामे तो बनेंगे, बनते रहेंगे, एंड रिलेटेड टू द इंडस्ट्री चीज़ें चलती रहेंगी, बट बिजनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई हैड ऑलवेज थॉट ऑफ समथिंग, बट आई डोंट नो व्हाट. एंड देन उसी ज़माने में आई थॉट व्हाई नॉट क्लोथ्स. औरतों को कपड़े तो बहुत पसंद है, एंड एक ऐसा बिजनेस जो कभी डाउनफॉल पे आ ही नहीं सकता. आएगा नहीं, क्योंकि हर औरत ने हर कहना है, औरत ने कपड़े तो पहनने हैं, और ये भी कहना है कि कुछ नए है ही कपड़े नहीं पहनने और के कुछ है ही लिए. नहीं. और रिपीट, और आजकल जो ये जमाना आ गया ना, रिपीट नहीं कर सकते क्योंकि पिक्चर खिंच चुकी है. उफ. तो वो एक चीज़ है. फिर मेरा ये था दैट आई ऑल्सो वांटेड टू केटर टू माई इंटरनेशनल पाकिस्तानीज हु इज़ देयर. एंड जो क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ, तो जब किसी से मिलती हूँ तो बहुत प्यार मिलता है. तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू केटर देम फर्स्ट, बिकॉज हमारे पास पाकिस्तान में बहुत ब्रिलियंट डिज़ाइनर्स हैं, Yes. and they're doing such an amazing job internationally and globally and Pakistan में भी. तो I thought that कि ये शुरू करती हूँ but for international. Yeah. So I started from Dubai. So I only do exhibition based. Inshallah time के साथ I want to expand and come to the online system and the website and all of that, so that anyone and everyone can buy it online. But right now at this moment, I have done few exhibitions in Dubai, in London, in Manchester, in Birmingham. And next, my target is to go to Dhaka, to America, to Singapore, to Australia. So, कहाँ नहीं बैठे कहाँ हैं कहाँ हमारे नहीं. पाकिस्तान. ब्रांड का नाम बताइए. MS. MS मोबिल शेख. वाओ, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, आपको जान के, एज अ पर्सन आपको जान के बहुत मज़ा आया, और आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा. मुझे तो ऐसे लगा कि हम घर में कुछ गपशप मार गपशप मारे, है ना, गपशप. बिल्कुल. मेरा गिफ्ट हैम्पर और एक चाय और कॉफी की जरूरत थी. बिल्कुल. मजाक. But thank you so much for coming. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी. एंड आप लोग का ही प्यार है जो हमें खींचता है आप लोग की तरफ. और थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड रिस्पेक्ट दैट यू गाइज गिव, बिकॉज ये आप लोगों के कंधों पे भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप के ही थ्रू हम इस तरह से जिस एक पॉडकास्ट में अभी हम बैठे हुए आपके ऑडियंस से कनेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू, बहुत शुक्रिया. और मैं अपने देखने वालों से यही कहूँगी कि जब भी आप कुछ डिटर्मिन कर लेते हैं कि मुझे ये करना है, तो आपके अंदर वो मजबूती आपके पेरेंट्स की तरफ से भी आती है और आपके अपने अंदर भी होती है. और हमने इसका एक बहुत ही बेहतरीन नमूना देखा है मोमिल शेख की शक्ल में. माशाल्लाह माशाल्लाह, whatever she have done, she showed the world that I am मोमिल शेख. एंड इंशाल्लाह इसी तरह फ्यूचर में भी वो हम लोगों को इसी तरह अपने और ज़्यादा एबिलिटीज़ दिखाती रहेंगी, बिजनेस के थ्रू, एक्टिंग के थ्रू और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के थ्रू. तो हम लोगों के साथ बने रहने का बहुत बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक नई मेहमान के साथ फिर से आऊँगी. अल्लाह हाफिज़.